बात कर रहे हैं। ओके, नमस्कार साथियों, सूर्य नगरी यूनिक लॉ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। बात करें हम राजस्थान टेनेंसी एक्ट की। राजस्थान टेनेंसी एक्ट 1955 का है। ये एक्ट हमारे राजस्थान के एडीजे के एग्जाम में आता है, एज वेल एज राजस्थान में भी जेलो जेडीए का एग्जाम उस पर भी आता है। अब जेलो जेडीए की बात करते हैं तो उसमें पूरा का पूरा एक्ट दे दिया है, लेकिन राजस्थान एडीजे की बात करते हैं तो कुछ चैप्टराइजेशन दे रखे हैं। तो जेलो जेडीए वालों आपको भी पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं, कुछ ही चैप्टर्स है जो वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको वही पढ़ना है। देखो क्वेश्चन आपके मैक्सिमम 5 आएंगे, ठीक है। उन 5 में से अब इतना पूरा पढ़ने का तो मतलब नहीं, तो कुछ ऐसे चैप्टर जिनको आप पहले प्रायोरिटी देना, बाकी को सर से नजर से देख सकते हैं। टोटल चैप्टर 16 है, टोटल सेक्शन 260 है, शेड्यूल इसमें 4 दी गई है, शेड्यूल से भी क्वेश्चन आ जाता है, तो 4 इसके अंदर आपकी शेड्यूल दी गई है। देन आता है आपके पास इसका सिग्नेचर 14 मार्च को हो गया था, प्रेसिडेंट ने किया था, और कमेंसमेंट इसका 15 अक्टूबर 1955 को हुआ। ये पूरे राजस्थान में इसका एक्सटेंड होता है। जब भी हम कोई भी कानून पढ़ते हैं हमेशा एक चीज़ देखते हैं, चैप्टर 1 हमेशा उसका प्रीलिमिनरी होता है, इसका भी चैप्टर 1 प्रीलिमिनरी है, जो 1 2 का 8 है। ठीक वैसे ही जैसे कि सीपीसी का प्रीलिमिनरी भी 1 2 का 8 है। जब आप इसकी डेफिनेशन क्लोज खोलोगे तो आप देखते रह जाओगे, बाप रे इतना डेफिनेशन कौन देता है, इतना बड़ा इसका डेफिनेशन पार्ट है। एक बार निकाल लीजिए सभी जने सेक्शन 1, आप भी देखते रह जाओगे, इतने सारे डेफिनेशन है इसके अंदर। 1 कहता है मैं क्या बोलते हैं एग्रीकल्चर, क्या क्लास ईयर क्या होता है, सेकंड कहता है एग्रीकल्चर, थर्ड कहता है आप कहते हैं एग्रीकल्चरिस्ट हैं, 4 कहता है असिस्टेंट कलेक्टर हैं, 5 कहता है विश्वविद्यालय, छठे में बोर्ड आप पढ़ते हो जब जे चेक पढ़ते हो, 6 में अधिकतम क्षेत्र हैं, 7 में जज साहब हैं आपके, जज कौन है, जिला कलेक्टर कौन है, कलेक्टर में कौन इंक्लूड होता है, फिर कमिश्नर कौन है, 9 कहता फसल क्या है, 10 कहता लैंड की प्रॉपर्टी क्या है आपकी भू संपत्ति, 11 कहता भू संपत्ति होल्डर कौन होगा, 11 कहता विद्यमान जागीर विधि क्या है, 11 बी कहता उपखंड क्या है, 13 कहता मैं ग्रांट करूंगा अनुदान करूंगा, ग्रांट यहाँ पर भी है कॉन्स्टिट्यूशन में भी है, 13 अनुकूल लगान दर पर अनुदान करूंगा, 14 उपनधारी हूँ मैं, 15 उपन भूमि है मेरे पास, ये डीजे राजस्थान में आया हुआ है, 16 कहते हैं मैं हाई कोर्ट हूँ, हाई कोर्ट यहाँ पर भी हाई कोर्ट का आर्बिट्रेशन एक्ट में भी पढ़ेंगे आप, हाई कोर्ट की डेफिनेशन बहुत सही, सीपीसी में भी पढ़ते हैं हाई कोर्ट का है, लेकिन बीएनएस में भी आता है हाई कोर्ट कहाँ है, बीएनएसएस में। फिर 17 कहते हैं भूमि क्षेत्र हूँ, 18 कहते हैं मैं इजारा और ठेकेदार हूँ, 19 कहते हैं मैं इंप्रूवमेंट करता हूँ, 20 कहते हैं मैं जागीरदार हूँ, 20 रिपील 21 कहते हैं मैं जागीरदार हूँ, 22 कहते हैं जागीर भूमि है मेरे पास, 23 कहते हैं मैं खुद कास्ट तो खुद ही अपना प्रॉपर्टी का कल्टीवेशन करता हूँ अपना लैंड का, 24 कहते हैं मेरे पास तो लैंड है, 25 कहते हैं लैंड जो खुद का कास्ट की जाती है, जनरली आप खुद कर सकते हो, दूसरे को इजारे ठेके पे दे सकते हो। 25 एक कहता है कि मैं लैंड लॉर्ड हूँ, 26 कहता है मैं तो भूमि होल्डर हूँ, भूमिधारी हूँ, 26 ये कहता है मैं भूमि विहीन बंदा हूँ, 26 डबल ए कहते हैं मैं तो मालिक हूँ भाई, 26 बी कहते हैं मैं तो भारतीय सेना नौसेना वायुसेना हूँ, मैं का मेंबर हूँ, 27 कहते हैं मैं अधिवसित भूमि रखता हूँ, 28 कहते हैं मैं गोचर भूमि रखता हूँ, 29 कहता है मैं तो पेमेंट करता रहता हूँ, 30 कहता है प्रिस्क्राइब किया क्या तुमने, 31 कहता है रजिस्टर का क्या हो तुम, 32 कहते हैं चलो भाई मैं तो लगान दे देता हूँ, लगान मूवी कहते लगान दूंगा, 33 कहता है मैं रिपील हूँ, 34 कहता है मैं तो रेवेन्यू देता हूँ, 34 ए कहते हैं मैं रेवेन्यू अपीलेट अथॉरिटी हूँ, 35 कहते हैं मैं तो रेवेन्यू कोर्ट हूँ, तो 36 कहता है मैं रेवेन्यू अथॉरिटी हूँ, 37 कहते हैं मैं सायर सबसे अच्छा है, जो भी आपकी लैंड पे जो भी कचरा होता है वो लोग इकट्ठा करके ले जाते हैं, बदले में आपको पैसे देते हैं, उसको बोलते हैं सायर। 37 ए कहते हैं मैं एससी हूँ, 38 कहते हैं मैं 37 बी कहते हैं मैं एसटी हूँ, ठीक वैसे जो SC ST एक्ट सेक्शन 2 के 1 के सी में दिया गया है, ठीक वैसे जो आर्टिकल 366 के क्लोज 24-25 में दिया गया है। 38 कहते हैं मैं बंदोबस्त सेटलमेंट का काम करता हूँ, 39 कहते हैं मैं तो स्टेट हूँ, 40 कहते हैं मैं तो सब डिविजनल ऑफिसर हूँ, 41 कहता है मैं सब डिविजनल ऑफिसर, सीआरपीसी में भी आता है आपका सब डिविजनल ऑफिसर हूँ, 41 कहता है मैं 6 में अधिकारी हूँ, 42 कहते हैं मैं तो तहसीलदार हूँ, 43 कहते हैं मैं तो टेनेंट हूँ, 44 कहते हैं मैं तो ट्रेसपासर हूँ, जब मुझे निकालने के लिए कह दोगे फिर भी नहीं निकलूंगा तो मैं ट्रेसपासर बन जाऊंगा, 45 कहता है मैं ग्राम सेवा अनुदान हूँ, 46 कहता है मैं तो जमींदार हूँ, और 47 कहता है मैं नालबट हूँ। जब आपको अपने खेत में आपको कोई क्या करना पानी चाहिए तो आप दूसरों से जब पानी लाते हो उसके बदले में जो पेमेंट देते हो उसको ट्रांजेक्शन बोलते हैं नालबट करना, है ना, जो कि नगद या जींस के रूप में हो सकता है। सुंदर डेफिनेशन क्लोज है, इसको रटना, यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना है। देन आता है आपका चैप्टर 2 कहता है मैं हूँ खुद कास्ट, कहाँ से कहाँ तक 9 से 13। चैप्टर 3 कहते हैं क्लासेस ऑफ टेनेंट, टेनेंट में कौन कौन आएंगे आपके 14 से 18 तक, और चैप्टर 3 ये कहता है कन्फर्मेशन ऑफ द राइट, आपको राइट मिलेंगे ताकि आप किसी भी प्रॉपर्टी पर कल्टीवेशन का काम कर सकते हो, जो बात करता है 19 से 30A। चैप्टर नंबर 3B है वो रिपील हो गया है। 3C कितना है आपकी प्राइमरी राइट्स ऑफ द टेनेंट, 31 से लेके 37, तो ये मेन एग्जाम का क्वेश्चन भी बनता है, जहाँ भी टेनेंसी एक पूरा आता है मेन एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो 31 से 37 आपको प्री के लिए भी पढ़ना है। चैप्टर 4 कहता है रिवोल्यूशन ट्रांसफर एक्सचेंज एंड डिवीजन, 38 से 54 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको जेलो जेडी के लिए पढ़ना है।
देन आता है आपके पास चैप्टर 5 कहता है मैं सरेंडर करूँगा, अबेंडन करूँगा, एक्सटेंशन ऑफ सुपरनरी ऑफ द टेनेंसी करूँगा, 55 से 64 रटाफिकेशन करना, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा आपका। 6 कहता है मैं इंप्रूवमेंट्स करूँगा, 65 से 78, एक दो क्वेश्चन आपको पढ़ना, ज़्यादा नहीं पढ़ना। 7 कहता है ट्रीज किसकी होगी, गवर्नमेंट की होगी, 79 से 87, इसमें भी एक दो सेक्शन पढ़ना, ज़्यादा नहीं पढ़ना। चैप्टर 8 कहता है डिक्लेयर्ड सूट है, 88 से 92 है, पूरा पढ़ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा आपको। 9 कहता है डिटर्मिनेशन एंड मॉडिफिकेशन ऑफ रेंट, 93 से 29, मुश्किल से 5 से 6 सेक्शन पढ़ने, बाकी पूरा स्किप कर सकते हैं आप। देन आता है आपके पास 11 इजेक्टमेंट, 161 से 188 पढ़ेंगे, इसके कुछ प्रोविजन है जो आपके एग्जाम में आएंगे। चैप्टर नंबर 12 तक ग्रांट ऑफ लैंड, एक या दो सेक्शन, सिर्फ 189 पढ़ लेना सफिशिएंट है, 189 से 193। 13 कहता है ग्रो होल्डर्स, 194 से 198 है, कोई सवाल नहीं बनता हमारा। चैप्टर 14 कहता है इजाजत और ठेकेदार, 199 से 205, ये प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए काम करता है। आपके पास आपकी लैंड है बट आप उस पर कल्टिवेशन नहीं करते, आप किसी और से करवाते हो, तो आप इजारा ठेकेदार इजारा ठेके में दे देते हैं, बदले में वो आपको क्रॉप्स दे देते हैं या फिर आपको शेयर दे देते हैं या फिर आपको पेमेंट दे देते हैं। देन आता 15 प्रोसीजर एंड जुडिक्शन ऑफ द रेवेन्यू कोर्स, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। चैप्टर 1 और चैप्टर ये दो तो पढ़ने ही पढ़ना है आपको, 206 से 245 जहाँ पे आपको क्वेश्चन मिलेगा आपके जेलो जेडी में। और देन चैप्टर 16 कहते हैं मिसलेनियस, 246 से 260। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि इनके कौन कौन से सेक्शन है जो आपको पढ़ना है। थोड़ा सा मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ, जैसे आप अपना जो भी पढ़ाई करते हो, राजस्थान एडीजे के लिए तो चैप्टर जे फिक्स, जेलो जेडी के लिए थोड़ी सी मदद कर देती हूँ। आ जाइए। हाँ जी, तो डेफिनेशन क्लोज अपन को पूरा ही पढ़ना है, एक बार तो रीडिंग पूरा ही लगाना है। फिर आता है आपके पास चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 2 9 पढ़ना है, 10 पढ़ना है, 11 12 13 ये पूरा ही पढ़ना है। चैप्टर 3 में सेक्शन 14 पढ़ना है आपको, ठीक है। उसके बाद 16 पढ़ना है, 14 16 और 17। देन आता है आपके पास चैप्टर नंबर 3A, पूरा ही छोड़ दो, कुछ भी नहीं पढ़ना है। चैप्टर नंबर 3B रिपील है, नहीं पढ़ना है। चैप्टर नंबर 31C, इसकी एक रीडिंग कर, इसके टाइटल सारे याद करने, सिर्फ टाइटल याद रखने, अंदर से नहीं पढ़ना है क्योंकि मेन एग्जाम का क्वेश्चन है। चैप्टर नंबर 4 38 39 40 41 42 42B 43 के बाद आपका आता है 44 45 46 वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर आता है 46 के बाद आपके पास 46A 48 49 तक, और फिर आपके पास 49A भी आता है। फिर उसके बाद आता है आपके पास 53, ठीक है। क्योंकि चैप्टर जैसे ही मैंने कहा चैप्टर 4 वेरी इंपॉर्टेंट है, तो लगभग चैप्टर 4 तो आपको पूरा ही पढ़ना है। आगे जैसे से स्किप होते जाएंगे, फिर आगे चलते हैं आप चैप्टर नंबर 5 की तरफ। चैप्टर 5 में सेक्शन 55 आपको पढ़ना है, 56 नोटिस भी आपको पढ़ना है। उसके बाद जो 60 है, इसके अंदर 7 ईयर्स का टाइम पीरियड जो है वो पढ़ना है। उसके बाद 63 है, कृषि भूमि का अधिकार कब आवासन होगा, नहीं 63 मेन एग्जाम के लिए आपको नहीं पढ़ना। चैप्टर नंबर 6 में 65 पढ़ना है आपको, 65 और 78, बस दो ही सेक्शन पढ़ना है। चैप्टर 7 के अंदर आपको 79 पढ़ना है, 85 पढ़ना है, 79 और 85 बस दो ही पढ़ना है। चैप्टर नंबर 8 वेरी 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 इंपॉर्टेंट, डिक्लेरेटिव सूट की बात करता है। सेक्शन नंबर 88 89 90 91 92 92A पूरा ही पढ़ना है। चैप्टर 9 जहाँ आता है आपके पास सेक्शन 93 पढ़ना है। 93 के बाद आपको 117 पढ़ना है, 117 के बाद आपको 129 पढ़ना है। फिर आता है चैप्टर 10, चैप्टर 10 में आपको 133 पढ़ना है, 139 पढ़ना है, 152 153 पढ़ना है। चैप्टर 11 कितना बड़ा, 161 से 181 में 161 पढ़ना है आपको, 169 पढ़ना है, और 188 पढ़ना है, 188। चैप्टर नंबर 12 पूरा छोड़ दीजिए। चैप्टर 13 196 पढ़ना है। चैप्टर 14 199 200 और 201 पढ़ना है। नाउ चैप्टर 15 वेरी इंपॉर्टेंट है, 206 207 208 9 10 11 12 13 14 लगभग सारे ये, 15 16 17 18 19 20 21, ये तो पूरा चैप्टर वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर अपील आ जाएगी 22 से लगा के 28 तक तो पढ़ना ही है। फिर 29 में आपका रिव्यू आ जाएगा, फिर उसके बाद आपके रेफरेंस आ जाएगा 232, ये तो पूरा चैप्टर वेरी। फिर आपका रिवीजन आ जाएगा, तो ये तो पूरा चैप्टर एक एक सेक्शन आपका रटाफिकेशन करना है। चैप्टर 16 जो है आपके पास
इसमें आपको 256 पढ़ना है, सिर्फ एक ही सेक्शन पढ़ना है 256। तो इतना छोटा सा आपका कोर्स आप पढ़ सकते हैं। प्री पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको राजस्थान टेनेंसी एक्ट की रिक्वायरमेंट है तो आप उसे परचेज कर सकते हैं। प्री ओरिएंटेड क्लासेस इसमें आपको मिल जाएगी। इसका फीस स्ट्रक्चर क्या होगा जानने के लिए आप मुझे कॉल मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आप सबको ऑल द बेस्ट।